पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन
बरसानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री मामा प्रयागदास जी महाराज का चरित्र श्रवण किए और आज श्री कबीरदास जी महाराज के शिष्य श्री पद्मनाभ जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो वो नाभा गोस्वामी जी ने जो 56 छंद में उनका चरित्र वर्णन किया है उसका हम लोग पाठ करेंगे। पहले करें कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। हाँ जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। हाँ नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले। हाँ नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले।
नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो। कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। हाँ, कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। करें श्री कबीरदास जी महाराज के कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज को, महात्म को भली प्रकार से जाना। भगवान नाम ही आपका परम धन था और नाम को ही आप महामंत्र मानते थे और नाम का ही सेवा पूजा करते थे। भगवान नाम को ही, उन्हीं को भगवान का स्वरूप मान करके उन्हीं का सेवा पूजा करते थे। और जप तप तीर्थ व्रत दान जितना भी है सब नाम को ही समझते थे, नाम के अतिरिक्त अन्य साधन कुछ नहीं जानते थे। नाम के आधार पर ही उनका व्यावहारिक प्रेम बैर, जो भगवान के नाम में लगे हुए हैं, भगवत सन्मुख है, उनसे इनका प्रेम रहता था। और जो इनसे विमुख है, भगवान से विमुख है, तो उनसे इनको, अब उनसे बैर मतलब बैर नहीं रखते थे, मतलब उनका त्याग कर देते थे। सूरदास जी महाराज ने लिखा ना, जो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। तो ऐसे ही जिन जो भगवान के सन्मुख थे उनसे तो इनका प्रेम रहता था, और जो भगवान के विमुख थे उनसे, उनको आप त्याग देते थे, उनसे दूर रहते थे। और कह रहे हैं, जो नामानुरागियों से प्रीत करते थे और ना विमुख जनों से, विरोधियों से बैर करते थे। व्यावहारिक जीवन भी आपका इसी प्रकार था। दोनों स्थितियों में नाम का ही स्मरण करते थे, अथवा इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से नाम लेने पर श्री नाम महाराज उनका कल्याण ही करते हैं। ये नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इस प्रकार भगवान नाम ही जीव को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। केवल नाम आभास मात्र से उनका कल्याण हो गया था। बेटे के रूप में भगवान का नाम लिए, लेकिन उसी से उनका कल्याण हो गया। तो श्री राम नाम तो राम जी से बड़ा है, यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के सन्मुख कहे। अब कह रहे परम तत्व, कबीरदास जी के कृपा से पद्मनाभ जी ने परम तत्व को जाना। अब परम तत्व क्या है, कह रहे जब मिथिलापुरी में रंगभूमि में रघुनाथ जी पधारे, तो वहाँ सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार देख रहे हैं उनको। कह रहे जोगिन परम तत्वमय भाखा, शांत शुद्ध परम प्रकाशा। तो कह रहे जो जोगी लोग परम तत्व की तरह देख रहे, और जो मल्ल सब थे ऐसे ही वहाँ पे हुआ। और यहाँ मथुरा में जब रंगभूमि में भगवान कृष्ण गए, तो वहाँ पे भी उसी ढंग से देख रहे, बड़े बड़े मल्ल देखते, मल्ला नाम असनिर निर्नाम नरवरा। तो ऐसे ही मल्ल सब देख रहे भगवान को, जो हमसे भी बड़े विशाल बलवान है ये। और गोपियां सब देख रहे बड़े प्रेम से, जो हमारा बालक है छोटा सा। और सखा सब देख रहे हैं, तो करे हमारा साथी है, मित्र है। तो जो जिस भाव से देख रहे हैं उनको उसी भाव से भगवान दिख रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो वही जो परम तत्व है
वो अपने अपने भाव के अनुसार उनको दिख रहा था। तो श्री राम नाम के समान दूसरा कोई परम तत्व वेद वेदांत में भी नहीं है। जिस श्री राम नाम के प्रताप से बड़े बड़े मुनीश्वर परम सिद्धि प्राप्त किए। अब कह रहे नाम महानिधि, श्री महादेव जी के जीवन धन है ये नाम। महाराज जो है करे नाम ही सेवा पूजा, नाम निष्ठ, नाम जप को ही सेवा पूजा समझने के साथ साथ नाम महाराज का ही सेवा पूजा करते। जैसे ठाकुर जी का सेवा पूजा करते ऐसे नाम महाराज का ही सेवा करते। आज भी अपने जो स्वयं प्रगट ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी, उनमें भी वही नाम सेवा होता है। श्री जी के स्वरूप में नाम सेवा ही होता है। बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में, तीनों में वैसे ही है। तो कह रहे ये ऐसे ही नाम का सेवा पूजा करते थे। अब कह रहे जप तप तीर्थ नाम, सब कुछ नाम को ही समझते थे। जप करना, तीर्थ करना, दान करना। करें कोटि तीर्थानि दानानि कोटि योग व्रतानि च कोटि यज्ञ जपाश्चैव तपसः कोटि कोटयः कोटि ज्ञानैश्च विज्ञानै कोटि ध्यान समाधि भी सत्यम वदामि तत्तुल्यम राम नाम च वर्तते। कहते करोड़ों तीर्थ दान योग व्रत यज्ञ जप ज्ञान विज्ञान ध्यान और समाधि मिलकर भी श्री राम नाम के तुल्य नहीं हो सकते। कह रहे हैं देवहूति माता कहते हैं कपिल देव भगवान को, जो अहो बतः स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अरे हो जिनके जिह्वा के अग्रभाग पे आपका नाम विराजमान है, उन्होंने सारे तीर्थ कर लिए, उन्होंने सारे यज्ञ कर लिए, वो सब वेदाध्ययन कर लिए, सब कुछ कर लिए। और वो श्रेष्ठ है किससे? वो स्वपच श्रेष्ठ है जिनके जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम विराजमान है। किससे? उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से जो भगवान के नाम से विमुख है। तो ऐसे भगवान के नाम जो है उनको आप सर्वस्व मानते थे। भगवान नाम ही आपका सर्वस्व था। और कहते नाम प्रीति नाम बैर, जो नाम जपने वाले थे उनसे तो प्रेम था, और जो नाम नहीं जपते थे, भगवान से विमुख थे, उनको संग त्याग देते थे। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, जो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। एक होता है स्नेही, एक होते परम स्नेही। जैसे माँ बाप हुए परम स्नेही, और चाचा ताऊ फूफा ये सब दूर के संबंधी ये हुए स्नेही। तो यद्यपि परम स्नेही, माता पिता भी जो भगवान से विमुख हैं तो उसको त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं क्या क्या कोई किया है क्या ऐसा? तो कह रहे हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रजवनितन भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जाते होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तो कह रहे हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। कैसे? पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग कर दिया। क्यों? पिता मना करते थे जो भगवान का भजन नहीं करो, भगवान का याद नहीं करो, लेकिन कहते नहीं हम करेंगे। तो उनका बात नहीं माने, मतलब उनका त्याग किए। विभीषण बंधु, रावण को विभीषण जी ने समझाया लेकिन नहीं माने तो उनको त्याग दिए। भरत महतारी, भरत जी महाराज अपने माता को त्याग कर, ये सब परम स्नेही है।
माता पिता और ये सब तो परम सनी है, उनको भी त्याग देना पड़ा। कहते हैं जो भरत जी महाराज कह रहे भगवान उस समय 11,000 वर्ष तक रहे, तो उस समय भरत जी माता को कभी माता नहीं कहे, कई माँ को कभी माँ नहीं कहे। तो इस बात को लेके कई माता दुखी रहती थी। तो राम जी एक बार उनके मन में आया, जो भरत को समझाते हैं, जो भाई तुम माँ को माँ क्यों नहीं कहते हो। तो एक बार भरत लाल को कहे, जो भरत लाल तुम जो है माता को माँ क्यों नहीं कहते हो। तो इतना सुनते ही कहीं मैं कुछ मतलब आदेश नहीं दिए, केवल इतना ही पूछे जो आप क्यों नहीं कहते। तो इतना सुनते ही भरत जी महाराज बेहोश हो गए। तो राम जी समझ लिए जो ये बात ये नहीं सहन कर पाएगा। तो कहीं नहीं नहीं अच्छा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आज्ञा नहीं दे रहा था। तो कहने का तात्पर्य उनके मन में दुख था, जो इस कारण से भगवान को दुख हुआ, भगवान को बन जाना पड़ा। तो सदा के लिए माँ कहना छोड़ दिए उनको। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो। बलि जी ने गुरु का त्याग कर दिया। अब गुरु तो परमार्थ मार्ग के पथिक होते हैं, वो भी यदि भगवान से विमुख कराए तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। अब बताइए, जब भगवान वामन भगवान जब बलि के यज्ञ में पहुंचे, तो वामन भगवान छोटे से थे, लेकिन इतना उसमें तेज था, करोड़ों सूर्यों के समान लगते थे। उनके प्रभाव को देख करके बलि जी यज्ञ कुंड से उठ करके उनका स्वागत करने गए, क्योंकि ये मर्यादा है। कहते हैं जो दृष्ट्वा भागवतम दैवात सन्मुखो यो नियाति न गृह्णन्ति हरिस्तस्य पूजाम 12 वार्षिकी। कह रहे हैं जो कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई संत हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, वो आ रहे हैं, हम बैठे भजन कर रहे हैं, यदि वो पता लग गया जो वो आ रहे हैं और उठ करके 10 कदम आगे जाके उनका स्वागत करके नहीं लाए, तो 10 वर्ष का किया हुआ, 12 वर्ष का किया हुआ भजन साधन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, सब नष्ट हो जाएगा। अब देखें चरित्र में कितने, वो जो इंद्रद्युम्न राजा थे और अगस्त जी के शिष्य थे इंद्रद्युम्न राजा, वो वही सिखाए थे सेवा पूजा उनको, और सेवा पूजा सिखाए, वो सेवा पूजा कर रहे थे। उसी समय अगस्त जी पधार गए, आए सामने, लेकिन वो पूजा पाठ में ही लगा रहा, वो बैठा ही रहा, उठ के प्रणाम नहीं किया। तो कह रहे हैं हाथी की तरफ बैठा है, जा हाथी बन जा। तो वही हाथी बन गया। ऐसे पीपाजी महाराज के चरित्र में सुने, पीपाजी महाराज गए थे राजा के पास, और राजा सेवा पूजा कर रहा है। अरे तो गुरु जी के ही बताया तो सेवा पूजा कर रहा है। और जब इन्होंने संदेश भेजा, तो जब कहो गुरु जी महाराज पधारे हैं, तो सेवक के हाथ में समाचार भेज रहे हैं, जो गुरु जी को कह दो अभी सेवा पूजा कर रहे हैं, अभी समय नहीं है। तो पीपाजी महाराज कहे जो जाओ उनको पूछो जो सेवा पूजा कर रहा है कि वो मोची के वहां जाकर के जूता काट रहा है। अब सचमुच में वो सेवा तो कर रहा था, ठाकुर जी का मन से चिंतन हो रहा था, जूता फटा है उसको सिलाने जाना है। तो कहने का तात्पर्य जो भगवान के विमुख कराने वाले गुरु भी हो तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन। करें अपने पति को गोपियों ने त्याग दिया, क्यों? उनका बात नहीं माना, बात नहीं मानना त्याग होगा। उनको मना करने पर भी भगवान से मिलने के लिए चली गई। तो करें कंत ब्रजन बजिंतन भयो मुद मंगलकारी, लेकिन इनका त्याग करने पर भी वो मंगल के कल्याण के अधिकारी हो गए। तो करे नाते नेह राम से मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। भागवत में आता ना, गुरु न शस्या स्वजनो न शस्या पिता न शस्या जननी न सास्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतेश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्यु। अरे वो माता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान में न लगाए, और वो पुत्र नहीं है जो अपने माता को भगवान में न लगाए।
वो पिता पिता नहीं है जो पुत्र को न लगाए, जो पुत्र पुत्र नहीं है जो पिता को न लगाए, वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान शिष्य को भगवान में न लगाए, और शिष्य शिष्य नहीं है जो गुरु को भगवान में न लगाए। मतलब कहने का तात्पर्य संसार में जितने नाते रिश्ते हैं भगवत संबंधी हो तब तो वो कल्याण करने वाला है, नहीं तो त्याज्य है। करे नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आंख जही फूटे। अरे अंजन लगाया जाता है आंख के सुंदरता के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए, लेकिन ऐसा अंजन किस काम का जो अंजन लगाने से आंख ही फूट जाए। तो करे ऐसा संबंध किस काम का जो हम भगवान को ही भूल जाए, भगवान को छोड़ करके संसार में लग जाए। तो करे ऐसे संबंध त्याज्य हैं। अब कह रहे नाम प्रीति नाम बैर का भाव, प्रत्येक परिस्थिति में नामोच्चारण करना। अब कहते हैं भागवत में आता है ना, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाग हरम विदो। करें जो भगवान संकेत में, संकेत से जैसे किसी का नाम लेना हो तो उसके बदले में उसके नाम से भी भगवान का नाम यदि होता हो तो संकेत में, परिहास में, हंसी मजाक करते समय भी भगवान का नाम ले जाए। और तो इस प्रकार से भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं पतितस खलितस चार्त छुत्वा वा विवशो ब्रुवन हरये नम इत्युच्चे असे सर्व पाप समो भवे। करें जो पतित जैसे चल रहे हैं, चलते चलते पैर फिसल गया, गिर गए, तो हे नाथ, उस समय भगवान का नाम ले लिए। पतितस खलितस चार्त, उसमें आर्त होकर के भगवान को पुकारते। छुत्वा वा विवशो ब्रुवन, मतलब किसी प्रकार से भगवान का नाम ले लेने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहे हैं ना, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। आगे क्या करे कि सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गोपदैव तरही। तो इस प्रकार भगवान का नाम तो किसी भाव से लिया जाए फिर भी वो कल्याण करने वाला है, और जो सादर से, प्रेम से, आदर से किया जाए उसके लिए तो कहना ही क्या। तो इसी प्रकार ये भगवान के नाम को ही सब कुछ मानते थे, जप तप तीर्थ दान सब कुछ इनका भगवान का ही नाम था। अब करे नाम कहीं नामी बोले, मतलब नाम और नामी में अभेद है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, ब्रह्म राम ते नाम वर वरदायक वरदान, और महेश जी जान, इसमें कहे ना जो भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। क्योंकि करें जो आवत हृदय स्नेह भी सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह भी सेखे। व्यवहार में भी यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि किसी, जैसे किसी का श्याम नाम है तो श्याम नाम लेकर बुलाने पर उसको बोलना ही पड़ता है, समीप आना ही पड़ता है। इसी स्थिति में नामी और नाम में अभेद होने पर नामी को नाम का अनुसरण करना पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अब इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, कह रहे हैं जो मारवाड़ में एक सज्जन थे, उनका नाम रामचंद्र था, उनकी पत्नी की नाम सीता थी, वही रामचंद्र और सीता दोनों राम सीता। और उनके घर में जो ठाकुर जी थे वो भी सीताराम जी जुगल सरकार का उपासना था, तो वो भी सीताराम और खुद भी सीताराम, उनका भी रामचंद्र नाम, पत्नी का नाम सीता थी, ये सीताराम हुए, और ठाकुर जी भी सीताराम है। उनकी बहू जो थी वो रहती थी, और ये बूढ़े हो गए थे, जो रामचंद्र जी और सीता जी जो थे ये बूढ़े हो गए थे।
तो एक दिन रात में इनको प्यास लगी, तो बहू को बुला रहे, सीता पानी दो पानी दो। और सीता सीता कहते बहू जो है सो गई। अब ठाकुर जी को चिंता हुआ, ठाकुर जी कह रहे हैं सीता जी को, जानकी जी को, जो देखिए आपका नाम लेके बुला रहा है, आपका ही तो नाम सीता है, तो आप जा करके उनको पानी दे दीजिए। तो सीता जी कहती है जो वो हमारा नाम को लेके हमको थोड़ी बुला रहा है, वो तो अपनी बहू को बुला रही है। तो करे भले ही उनका अपने बहू को बुला रहे हैं, लेकिन नाम तो आपका ही है, तो अपने नाम को सार्थक करने के लिए आप दीजिए उनको पानी। तो सचमुच में जानकी जी अपने मंदिर का जो लोटा था उसको लेकर के और उनको जल पिलाए। सुबह जब हुआ तब बात ये पता लगा। ऐसे अली किशोरी जी का चरित्र है। अली किशोरी जी की पत्नी का नाम किशोरी था। अब उनकी पत्नी संयोगवश भगवत धाम को पधार गई। अब वो उनके विरह में व्याकुल रहते थे, पागल के तरह रहते, वो हा किशोरी करते रहते थे। ऐसे घूमते घूमते संयोग से वो बरसाना आ गए। और बरसाना आकर के मंदिर के पीछे में हा किशोरी कर रहे हैं। और रात में किशोरी जी सुने तो अपने सखियों से कहे ये कौन है, ये किशोरी किशोरी नाम बुलाने वाला। तो सखियों ने कहा जो उनके वो तो अपने पत्नी को बुला रहा है, उसका पत्नी का नाम किशोरी है। तो राधा रानी कह रहे हैं जो नित्य किशोरी तो हम ही हैं, इसलिए ले चलो मेरे को उनके पास। तो उनके पास ले गए श्री राधा रानी से। तो किशोरी नाम से पुकारी जाती हो, यह आपके समीप आकर आपका नाम ले रहा है, तो नाम की लाज तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तब श्री जी ने आकर इनको दर्शन दिया और श्री वृषभानु किशोरी जी का दर्शन करते ही ये अपनी पत्नी किशोरी को भूल गए और सदा सदा के लिए वृषभानु नंदिनी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिए। तो इस प्रकार से नाम नामी में अभेद बताया गया। अब कह रहे नाम अजामिल साखी। अजामिल जी तो साक्षात इसका प्रमाण है। क्यों? संकेत से अपने बेटा को नाम रखा गया नारायण, और वो नाम लेने से भगवान के पार्षद आकर के इनको रक्षा किए। इस प्रकार से नाम जो है संकेत मात्र से किसी प्रकार से नाम लेने से कल्याण होता। अब कह रहे नाम अधिक रघुनाथ थे। श्री हनुमान जी महाराज एक बार बड़े प्रसन्न थे। तो श्री रघुनाथ जी पूछे जो कैसे प्रसन्न लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो, आज क्या बात है। तो हनुमान जी महाराज ने कहे जो वेद शास्त्र पुराण आदि सब आपको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और मेरा भी ऐसा विश्वास है, लेकिन आज हमको पता लगा जो आपसे भी बढ़कर के आपका नाम है। अब इसमें एक चरित्र आता है, जब रघुनाथ जी लंका विजय कर करके अयोध्या आए तो सभी राजा लोग आकर के इनको भेंट चढ़ाने आए और दर्शन करने के लिए आए, मिलने के लिए आए। तो काशी नरेश भी उस समय भगवान से मिलने के लिए आ रहे थे। आज संयोग की बात है, नारद जी क्या किए, नारद जी और काशी नरेश को कह दिए जो तुम जाना और वहां सभा के बीच में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। तो काशी नरेश ऐसे ही किए जा करके और इधर प्रणाम नहीं किए उनको। इधर नारद जी उनको विश्वामित्र जी को कह दिए जो महाराज देखो जब ये प्रणाम करके चले, वो नहीं ध्यान दिए, कोई बात नहीं, कितने लोग प्रणाम करते, वो नहीं प्रणाम किया तो क्या हुआ। उधर विश्वामित्र जी को जा करके नारद जी कह दिए महाराज देखिए इतना बड़ा अपमान सभा के बीच में, और सबको प्रणाम किया और आपको बिना प्रणाम किए चले। ओ विश्वामित्र जी को लगा अच्छा ऐसा, अब जो है इसको दंड दूंगा। तो राम लला को बुलाए, राम लला प्रणाम करने आए तो कहे गुरु जी कैसे उदास हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, काशी नरेश ने हमारा अपमान किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। राम लला कहे जो हाँ आपको अपमान करने वाले को अवश्य दंड मिलेगा।
तो भगवान राम ने 3 बाण निकाला, अभिमंत्रित करके रख लिया, जो आज इस 3 बाण से आज सूर्यास्त होते होते उसको काशी नरेश को मार दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। अब जब इन काशी नरेश को पता लगा, तब कहे अरे अच्छा नारद जी मिले, हमको जो है फंसा दिए बीच में। अब क्या करें, तो उन्होंने कहा जो भाई तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ अंजना माता के पास। हनुमान जी रोजाना जाती है अंजना माता को प्रणाम करने के लिए, तो तुम अंजना माता के पास चले जाओ। अब बस शरण पड़ जाना, चरण पकड़ लेना, कि जब तक रक्षा का आश्वासन न दे तब तक छोड़ना नहीं। कहना वो काशी नरेश चला गया माता जी के, अंजना माता के पास चरणों में प्रणाम किया कि क्या हुआ, कि माता जी रक्षा करिए आप। तो उन्होंने हनुमान, उसी समय हनुमान जी गए थे प्रणाम करने के लिए, तो हनुमान को कही बेटा इनका रक्षा करना चाहिए, रक्षा होना चाहिए, हमारे शरण में आए हैं तो इनका रक्षा होना चाहिए। हनुमान जी प्रतिज्ञा कर लिए जो कुछ भी हो जाए हम इनका रक्षा करेंगे। इधर भगवान भी प्रतिज्ञा कर लिए उनको मारने का, इधर हनुमान जी प्रतिज्ञा कर लिए इनको रक्षा करने का। अब क्या हुआ, संजोग की बात, हनुमान जी काशी नरेश को कहे आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ, अब बस राम राम करना शुरू करो, राम राम छोड़ना नहीं, किसी हालत में राम राम करते ही रहना। और बेचारा मरता क्या नहीं करता, जब पता लगा तो भगवान जब प्रतिज्ञा कर लिए जो आप मारने का, तो कैसे बच सकते, तो डर के मारे वो राम राम करना शुरू किया। हनुमान जी कंधा पे ले लिए हैं उनको। अब राम जी आए और फिर उनको मारने के लिए धनुष चढ़ाए, बाण मारे, एक बाण गया और वहां जा करके और वहां घूम फिर करके वापस आ गया तो निर्भय। अब राम जी का बाण अमोघ होता है, भगवान जिस बाण को संधान कर ले वो खाली जाता है, निष्फल होता ही नहीं। तो अब वो जाकर के बाण वापस आ गया, दूसरी बाण चलाए फिर वापस आ गया, अब तीसरी बाण चलाए फिर वो भी वापस आ गया। अब कहे सब पसीना पसीना हो गई, कही क्या बात है। अब वहां पे नारद जी आकर के ध्वजा लेकर के फहराए, कहे जय हो पुष्प की वृष्टि करने लगे। कहे जो अब हमको पता लग गया जो प्रभु आपसे भी बढ़ करके आपका नाम है। तो नाम लेने वाला को देखिए, भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देते लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा को रखते हैं। महाभारत के प्रसंग में सुने, भीष्म पितामह जी की जो प्रतिज्ञा कर लिए थे, भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया जो मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह कह दिए जो मैं एक गंगा माता का पुत्र हूं तो आपके हाथ में अस्त्र धरा दूंगा, और नहीं यदि धराया तो मैं गंगा पुत्र नहीं। तो वो धरा दिए, भगवान को चक्र उठाना पड़ा 2-2 बार, एक बार वो रथ का पहिया लेके दौड़े, एक बार चक्र लेके दौड़े। तो कहने का तात्पर्य जो भगवान, भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है। अब जो है पद्मनाभ जी का चरित्र इस प्रकार है। श्री पद्मनाभ जी दिग्गज दिग्विजयी पंडित थे, इनका सभी सभी वेद शास्त्र पुराण पर पूर्ण अधिकार था, साक्षात सरस्वती का वर पुत्र थे, इतने बड़े विद्वान थे। और पूरे कोई भी पंडित शास्त्रार्थ में इनके सामने टिक ही नहीं पाता था, सबको हरा देते थे, और देश विदेश में सब इनका डंका बजा था, और सब जगह जाकर के सबसे विजय पत्र लिखवा लेते थे। ये चलते थे इनके पीछे बैलगाड़ी में, सब शास्त्र पुराण चलता, कहीं से कोई शास्त्र पुराण पूछो सब इनको सब याद। ऐसे होते होते एक बार काशी में पधारे, तो काशी में भी काशी के विद्वान सब सोचे जो भाई अभी इनका भाग्य तेज है, इसका समय है, इसके शास्त्रार्थ कोई कर नहीं सकता। इन्होंने डिंडोरा पिटवा दिया जो कोई भी शास्त्र करने वाला हो तो आ जाओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो विजय पत्र लिख करके हमको दे दो, जो हम विजय हो गए। अब काशी के विद्वानों को बड़ा चिंता लगा, जो काशी विद्वानों का गढ़ है, अब वहां पे इनका हार हो जाना मतलब काशी का हार हो जाएगा। तो वो बड़े चिंतित होकर के भगवान शंकर के पास गए, प्रभु आप ही अब काशी की लाज रख सकते हैं, ये क्यों, इनका तो अभी समय है, नक्षत्र बड़ा बलवान है, तो अभी उनके साथ कोई शास्त्रार्थ कर नहीं सकता है।
तो शंकर भगवान कहे ऐसा करो, जा करके उनको कबीर दास जी से कह दो, जो भाई हमारे जो गुरु जी हैं, अब एक एक काशी में तो अनेक विद्वान हैं, अब एक एक से किस किस से शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमारे गुरु जी हैं, वो यदि हार गए तो हम काशी वाले सब हार जाएंगे, माना जाएगा। तो केवल कबीर दास जी से जाकर के शास्त्रार्थ कराओ। अब विद्वान लोग पंडित जितने थे काशी के, वो सब जा करके उनको कहे कि भाई हमारे गुरु जी को हरा दो तो हम सब हार जाएंगे, मान लेंगे। लेकिन वो ऐसे हैं, भक्कड़ महात्मा हैं, वो मानेंगे नहीं, वो शास्त्रार्थ करेंगे नहीं, पहले कहें हम कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन वो करना है आपको तो उसी के पास जाना है। क्यों? तो उन्होंने जब ये लोग कहे कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने के लिए, तो पद्मनाभ जी कहे भाई उनको बुला के ले आओ। तो इन्होंने कहा जो नहीं, वो बड़े फक्कर महात्मा हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम ही चलते हैं। तो पद्मनाभ जी काशी गए, हमने वहाँ कबीरदास जी महाराज के पास गए और जा करके फिर उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। तो कबीरदास जी महाराज कहे भाई हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, हम शास्त्रार्थ नहीं करते। तो पद्मनाभ जी को इन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, हाँ, तो पद्मनाभ जी तैयार हो गए और काशी के पंडितों से कबीरदास जी ने जाकर समस्त वृत्तांत बता दिया कि महाराज वो शास्त्रार्थ करने आता है, आ रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा है आपसे शास्त्रार्थ कराने के लिए। तो कबीरदास जी तो पहले मना किए, लेकिन जब शंकर भगवान ने आदेश दिया, तो कबीरदास जी के जब शंकर भगवान आदेश दिए हैं, तो शंकर भगवान ही मेरे रूप में आकर के अपना काम कराएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो मेरे धन्य भाग है, कबीरदास जी ने निश्चिंत हो गए कि जब शिव जी ने आज्ञा दी तो वही मुझे संभालेंगे और मेरे मुख से वही बोलेंगे। तो श्री कबीरदास जी ने स्वीकृति दे दी। अब काशी के ब्राह्मण श्री पद्मनाभ जी को लेकर कबीरदास जी के पास गए और कबीरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक इनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। फिर शास्त्र चर्चा चली तो श्री कबीरदास जी ने अपने को शास्त्रार्थ और शास्त्र ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ बताया, कहीं हम कुछ नहीं जानते। श्री पद्मनाभ जी ने इसे इनकी शालीनता समझी, मतलब इनकी दैन्यता समझी, जो हाँ भाई ये बड़े अच्छे हैं, अतः बारंबार इनसे प्रश्न पूछने का आग्रह किया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी मैं तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, भला मैं आपसे शास्त्र चर्चा कैसे कर सकता हूँ? मैं पोती कभी कागज कलम भी हाथ में नहीं लिया हूँ, आपसे क्या शास्त्रार्थ करूँगा? आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। मैं प्रश्न के रूप में नहीं, जिज्ञासा के रूप में जानना चाहता हूँ कि समुझी पढ़े कि पढ़ी समुझी, अहो कहो कबीराय, सुनी यह बात कबीर की, पंडित गयो हेराय। वो करके कहे जो पढ़ करके समझे या समझ करके पढ़े। इतना बात सुनते ही वो पद्मनाभ पंडित जी का बुद्धि चकरा गया। क्यों कि कबीरदास जी ने श्री पद्मनाभ जी को अधिकारी जानकर जो कुछ पूछा वह कृपा करके पूछा। और परम संत की कृपा किरण पढ़ते ही श्री पद्मनाभ जी के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैंने तो न समझ करके पढ़ा और न पढ़ करके समझा, क्योंकि पढ़े सुने के फल यह सुंदर करे, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल किए और उपाय, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैं समझा नहीं, केवल वाद विवाद, यदि पढ़ करके समझे होते या समझ करके पढ़े होते तो ऐसे वाद विवाद के चक्कर में, शास्त्रार्थ के चक्कर में करके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी ऐसा करते। तो वो जो है
समझ करके श्री पद्मनाभ जी कहे जो महाराज अब तो कृपा कर लो, चरणों में पड़ गए वहां। और श्री पद्मनाभ जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भी किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। फिर तो इन्होंने साथ के सभी पंडितों को पुस्तक सहित लौटा दिए और सबसे हाथ जोड़ लिया। फिर कबीरदास जी के चरणों में पड़कर मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। इनकी योग्यता और पात्रता में किंचित भी संदेह नहीं था, अतः कबीरदास जी ने इन्हें श्री राम नाम का उपदेश दिया। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव कबीरदास जी की कृपा से नाम महिमा का साक्षात्कार किया। श्री नाभा जी कहते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, जो कबीरदास जी जब इनको उत्तर नहीं आया, जो पढ़ी समझे या समझ पढ़े, इन्होंने क्या कहा, कहीं जो शास्त्रार्थ आज नहीं होगा अब कल होगा शास्त्रार्थ। जैसे गोरखनाथ जी गए थे ना, कबीरदास जी के चरित्र में आता है ना, जो गोरखनाथ जी गए कबीरदास जी शास्त्रार्थ करने के लिए, तो पहले त्रिशूल के ऊपर बैठ गए। तो कबीरदास जी एक धागा फेंक दिए, धागा के ऊपर बैठे कि ओहो ये तो हमारे से ज्यादा बड़ा सिद्ध है। तो उन्होंने कहा जो है, फिर जो है एक सिंह के ऊपर बैठ के आए। तो कबीरदास जी हरिण को ही सिंह बना लिए और बनाकर इनके सिंह को देकर के उनका सिंह भाग गया। तो फिर तीसरे बार आए और आके कहे जो हम छिपते हैं आप हमको ढूंढो। ऐसे तो वो जब एक बार हार गए तो कहे अब आज शास्त्रार्थ नहीं होगा कल होगा। फिर दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, ऐसे हुआ। तो ऐसे ही कबीर ये पद्मनाभ जी जब इनको समझ में नहीं आया जो हम क्या उत्तर दें, इन्होंने कहा जो भाई अब कल शास्त्रार्थ होगा, और जा करके गंगा किनारे जा करके बैठ गए। उत्तर बोले कि कल मैं आपका जवाब दूंगा। और सायंकाल श्री गंगा जी किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और वो पीपल के वृक्ष के ऊपर 60,000 प्रेत रहते थे। अब वो एक आदमी मर करके वो पीपल के वृक्ष पे बैठने के लिए गया, तो वहां के प्रेत लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठने के लिए जाओ पद्मनाभ जी से पूछ करके आओ। क्यों? पद्मनाभ जी जो हैं वो मर करके प्रेत बनेंगे, उसी के लिए जगह रिजर्व है, तो जाके पूछ करके आओ। पद्मनाभ जी वहाँ नीचे सुन रहे हैं ये सब, पद्मनाभ जी सुन रहे हैं तो कह अरे राम 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 मैं मर के ब्रह्म राक्षस बनूंगा। ब्रह्म राक्षस ने इनसे आकर सब बात बताई। तो सुन करके पद्मनाभ जी डर गए, उनसे पूछे क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय है जिससे कि ब्रह्म पिचास होने से बच सकूं। तब उस प्रेत ने कहा कि यदि आप कबीरदास जी के शरणागत हो जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तब श्री पद्मनाभ जी दूसरे दिन आकर के श्री कबीरदास जी के शरण ग्रहण किए और फिर उनके शिष्य बन गए। अब कह रहे हैं जो काशी वासी साहु भयो कोढ़ी सो निवाह कैसे, परि गए कृमि चलियो बूढ़ी बेको भीर है। निक से पदम आय पूछी ढीग जाय कही, गही देह खोलो गुण न्याय गंगा नीर है। राम नाम कहे बेर तीन मैं नवीन होत, भयो नवीन कियो भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानियो, नाम भास काम करे कहियो कबीर है। अब कह रहे हैं जो काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ थे और उनको गलित कुष्ठ हो गया था। तो कुष्ठ के कारण से बड़ा दुर्गंधी फैलता था, तो परिवार वाले सब भी तिरस्कार करते जी भाई इसके। और वो क्या हुआ, संजोग से एक बार घर से निकले थे तो भंगिन से जाके टकरा गए। तो भंगिन भी नाक सिकोड़ के कर गए राम 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 राम, किसका दर्शन हो गया, आज भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भंगिन ऐसे नाक सिकोड़ रही थी।
उसको देख करके सेठ जी को बहुत दुख लगा। ओहो, मैं इतना घृणित हो गया, इससे ऐसा जीने से क्या फायदा, इससे अपेक्षा मर जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गंगा जी में डूब करके अपना प्राण त्यागने का निश्चय किया और शरीर को में पत्थर उत्तर बांध करके और जा रहे थे गंगा जी में डूबने के लिए। उसी समय संजोग से पद्मनाभ जी भी गंगा जी जा रहे थे जल भरने के लिए। पद्मनाभ जी बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे। तो इनके स्वभाव गुण को देख करके कबीरदास जी महाराज के शिष्य तो थे, लेकिन फिर भी इनका बड़ा आदर करते थे, अपने आत्मवत व्यवहार करते थे उनके साथ में। और जो दूसरे शिष्य थे उनसे सेवा टहल करवाते थे, इनसे कोई सेवा टहल नहीं लेते थे। क्यों, बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण भी थे, इस कारण से सेवा नहीं लेते थे। और पद्मनाभ जी सेवा की बाट जो रहे थे, जो कभी मौका मिले हमको सेवा का भी मौका मिले, हमको भी बार बार कहते गुरु जी हमको भी कोई सेवा दीजिए, लेकिन ये सेवा नहीं देते थे। संजोग की बात है, कबीरदास जी और शिष्य उस समय कहीं गए थे, तो कबीरदास जी स्वयं घड़ा लेकर के ठाकुर जी की सेवा के लिए गंगा जल लाने के लिए निकले। अब पद्मनाभ जी को मौका मिल गया और प्रार्थना की, प्रभु हमको ही सेवा दीजिए, ये सेवा तो हमको दीजिए। और घड़ा कबीरदास जी से लेकर के और गंगा जल लाने के लिए गए। और गए तो रास्ता में ये दृश्य देखे, जो सेठ जी जा रहे गंगा जी में डूबने के लिए। अब वहां पे पद्मनाभ जी ने उसमें देखा, संयोग की बात है, पद्मनाभ जी भी उधर जा निकले और भीड़ देखकर समीप जाकर पूछे, तो लोगों ने सारी बात इनको बताया, जो ऐसे ऐसे इनको गलित कुष्ठ हो गया है, तो ये अपना शरीर त्यागने के लिए गंगा जी में जा रहे डूबने के लिए। इन्होंने कहा जो भाई सब खोल दो, इनका जो बंधन है पत्थर बांध करके जो जा रहे हैं सब खोल दो। अरे अब भी ठीक होता है, अब भी भगवान का नाम लेकर के 3 बार डुबकी लगाएंगे सब ठीक हो जाए। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गंगा जल में स्नान करे, स्नान करते समय 3 बार राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। और उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति किया। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी, जब ऐसी बात हुई तब श्री पद्मनाभ जी मन में बड़े खुश हुए, जो आज तो मैं बड़ा अच्छा काम किया, सेठ जी को मरने से बचा दिया। और खुश हो करके सोचे जाकर के कबीरदास जी को बताऊंगा, गुरु जी को बताऊंगा तो गुरु जी हमको पीठ थपथपाएंगे, वाह बहुत अच्छा काम करके आया। लेकिन हो गया उल्टा। जब पद्मनाभ जी गए और कबीरदास जी महाराज को ये बात बताए, तो कबीरदास जी ने कहा, मूर्ख, कुछ नहीं, नाम की महिमा कुछ नहीं जानते। अरे वो शरीर, ये सांसारिक व्याधि तो नामाभास मात्र से ही ठीक हो जाता, उसके लिए तुम 3 बार नाम भगवान का नाम लिया, ले खर्च कर दिया। बिल्कुल तुम भगवान के नाम के महात्म्य को नहीं समझते हो। इस पर एक बात, एक कहानी आती है। एक गुरुजी थे और उनके शिष्य थे, एक भोला भाला शिष्य थे। तो उनको भगवान का राम नाम सुनाए और कहीं बड़ा, ये जो है बड़ा गोपनीय मंत्र है, शिष्य को बताए गुरुजी जी बड़ा गोपनीय मंत्र है। तो सोचिए बड़ा अच्छा है, गोपनीय मंत्र होगा। तो एक बार क्या हुआ, कोई उत्सव था गुरुजी के वहाँ, तो शिष्य को गुरुजी कोई काम के लिए बाजार भेजे, सामान उमान लाने के लिए। वो शिष्य जो था सवेरे सवेरे जाके पहुंच गया बाजार में। अब बाजार में पहुंचा तो एक एक दुकान खोलता, तो सब लोग, सबका रीति है सनातन धर्म का, हिंदू लोग देखते कोई मिलते तो राम राम जी राम राम जी सब मिलते थे, एक दूसरे को कहते हैं। तो सब दुकान खोलता, कोई मिलता तो कहते राम राम जी राम राम जी। वो सब दुकान वाले ऐसे ही बोलते। वो शिष्य कह रहे जो गुरु जी तो हमको ऐसे ही टरका दिए, अरे राम नाम तो सब जानता है। वो कह रहे बड़ा गोपनीय मंत्र है। तो
वो जा करके गुरु जी कह रहा है, महाराज आपने तो कहा जो बड़ा गोपनीय मंत्र है, ये तो सब जानते हैं, सब राम राम करते हैं। तो कहे चलो इसका भी उत्तर दूंगा तुमको। तो वो सिद्ध संत थे, एक पारस मणि प्रकट किए, पारस मणि प्रकट करके और शिष्य को दिए, जो जाओ इसका मोल भाव करके आओ, किसी को देना नहीं, सबसे पूछना इसका दाम कितना है, लेकिन किसी को देना नहीं, लेकर के केवल मोल करके आ जाओ। तो शिष्य गया, जा करके साग पात बेचने वाली के पास गया, तो देखा अच्छा चमकदार शीशा है, तो कोई बाट तोल करने में काम आ जाए, कहीं भाई हमारे पास ये है, इसके बदले कुछ दो, कि हाँ 2-4 मूली दे दूंगा, ले जाओ। तो कहीं नहीं देना नहीं है, नहीं दिए। फिर वहां से गए दूसरे दुकान पे, तो कह रहे जो हाँ 2-4 किलो आलू दे दूंगा। फिर तीसरे दुकान गए तो कहे हाँ 1 बोरी चावल दे दूंगा। फिर और जितने जितने आगे बढ़ते गए तो उसका दाम बढ़ता गया, तो उसको भी लगा जो नहीं कुछ विशेष है। फिर सोना चांदी बेचने वाले जौहरी के पास गए, तो करे भाई 1-2 लाख रुपया दे दूंगा। फिर जो शहर में नामी जो जौहरी था सबसे बूढ़ा, उसके पास गया, तो उसने कहा, वो देख करके चमत्कृत हो गया, कहे ओहो ये तो असली हीरा है, इसका तो मूल्य ही नहीं है। अरे हमारे पास जितना संपत्ति है इतना दे दूं तो भी ये कम है, इसका मूल्य है ही नहीं, फिर भी हम देंगे। तब जो है वो शिष्य जो है आ करके गुरुजी, तब उसको लगा जो हो, तब जाकर के गुरुजी को बताया जो महाराज ऐसे ऐसे कहा। तो अब कहीं बताओ, अब कहाँ जानता है आदमी, ये पारसमणि का भाव जानता है? नहीं जानता है। कोई कहता है 2 रुपया, कोई कह रहा है 4 रुपया, कोई कह रहा है 2 मूली देते, कोई कह रहा है 2-4 किलो आलू देते। और जो असली जानने वाला था वो कहे जो इसका मूल्य जानते ही नहीं हम, ये तो अमूल्य है। तो कहाँ जानता है, भगवान का नाम का मूल्य जानता है? नहीं जानता है। तब उसको पता लगा। तो ऐसे ही कबीर दास जी को जब पद्मनाभ जी जा करके कहे, तो उन्होंने उनको फटकारा, कहा जो बिल्कुल तुम भगवान के नाम का महिमा जानते ही नहीं। तो कह रहे हैं जो जब उस सेठ ने शरीर में पत्थर बांध के, और जब एक बार डुबकी लगाए भगवान का नाम लेकर के, तो उसका जो गलित कुष्ठ था वो ठीक हो गया। दूसरे बार में जो घाव हो गया था पूरा गलित कुष्ठ से, वो घाव भर गया। तीसरे बार में तो कंचन काया हो गया। जब 3 बार भगवान का नाम लिए तो पूरा कंचन काया हो गया। तो इन्होंने क्या किया, राम नाम की महिमा को जाना, दूसरों को भी जनाया। श्री कबीर दास जी के पास पहुंचे और इनको आज बड़े गौरव हो रहा था उनको, पद्मनाभ जी को। लेकिन जब कबीर दास जी को बताए तो इन्होंने कहा जो भाई तुम महिमा नहीं जानते हो। अब इस पर और भी कथा है, आज तो समय हो गया, पद्मनाभ जी का चरित्र भी कल पूरा करेंगे, आज लंबा है। अभी मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदा, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, लता लता सब कल्प तरु, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, पारिजात सब फूल, सहज एक रस
झलकत यमुना कोल, झलकत यमुना कोल। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।